हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हमारी एक और न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आज से हम लोग क्लास 12 का जो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। तो आज हम लोग जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे इसके डोमेन एंड रेंज के बारे में। तो पहले हम लोग इसके डोमेन और रेंज देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा ग्राफ का यूज करेंगे। ये कुछ टेबल जो है आपको लर्न कर लेंगे अच्छे से, जो कि काफ़ी यूजफुल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फंक्शन आएंगे। तो इधर हम लोग लिखेंगे फंक्शन, और इधर उस फंक्शन की लिखेंगे डोमेन, और यहाँ लिखा जाएगा आपका रेंज। तो फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा आपका y बराबर साइन इनवर्स x। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका y बराबर कॉस इनवर्स x। फिर आपका y बराबर टेन इनवर्स x। फिर नंबर 4 y बराबर कॉट इनवर्स x। नंबर 5 का आपका y बराबर सेक इनवर्स x। एंड नंबर 6 का आपका y बराबर कोसेक इनवर्स x। ये 6 के 6 फंक्शन है। इनकी पहले हम लोग डोमेन के बारे में बात करेंगे, फिर इसके रेंज के बारे में बात करेंगे। इसकी जो डोमेन होती है बेटा, वो आपका -1 to +1 होती है। ऐसे ही कॉस की डोमेन भी -1 to +1 होती है। टेन की प्लेन में पोलर होती है, कॉस की डोमेन पोलर होती है। सेक की डोमेन पोलर -1, ऐसे ही कॉट की कोसेक की डोमेन पोलर -1, ये होती है इसकी डोमेन। अब बात आती है रेंज की। तो रेंज जो है वही जो है ज़्यादा यूजफुल है, ना कि डोमेन, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है साइन इनवर्स x की, वो होती है आपकी -के π/2 से प्लस का π/2। ऐसे ही कॉस की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 0, π, यानी 0 से लेकर के पाई तक। टेन की जो रेंज होती है ओपन इंटरवल में -π/2 से प्लस π/2। कॉट की जो रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब बात आती है सेकंड ऑर्डर की। तो सेकंड ऑर्डर की रेंज होती है आपका 0 to पाई माइनस का π/2। फिर इसकी जो सेकंड ऑर्डर की रेंज है वो होती है आपकी -के π/2 से प्लस का π/2 माइनस का 0, ठीक है। ये इसकी रेंज है, जो कि रेंज जो है वो काफ़ी यूजफुल है डोमेन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को किस तरीके से जो है हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने में क्या होना है वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें एक्सरसाइज की, तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी, वो है आपकी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 हम लोग एवरीडे एक वीडियो अपलोड करेंगे, हर एक एक्सरसाइज की पर डे एक एक्सरसाइज एक वीडियो कंप्लीट आपके करा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ से ले लें का, तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब ये क्वेश्चन को करने से पहले आप ये देखिए कि साइन की जो रेंज है वो क्या है। तो साइन की रेंज होती है आपकी -के π/2 से लेकर के प्लस के π/2। ये रेंज है साइन इनवर्स, साइन की रेंज है -π/2 से +π/2। और इसका साफ शब्दों में मतलब देखा जाए तो -90 से +90 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से हमने लिखा कि साइन इनवर्स और साइन, अब ये देखिए ये वैल्यू साइन में कितनी होती है। तो 1/2 जो है वो साइन 30 की वैल्यू होती है, माइनस लगा है तो माइनस का 30 आ जाएगा। और माइनस और 30 को लिखते हैं हम लोग π/6, क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये पता करना है कि ये जो नंबर -π/6 है ये आपके इस रेंज के बीच में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्या इसके बीच में लाई करेगा या फिर नहीं। तो -π/6 का भी मैंने बताया कितना 30 डिग्री। तो जो 30 डिग्री है वो -90 से +90 के बीच में ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो जैसे ही ये नंबर इसके बीच में आएगा तो आपको साइन से कैंसिल कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा -π/6। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसान, ठीक है। कभी भी आप साइन को साइन से कैंसिल नहीं करो, ठीक है भाई, नोट कर लो। फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे।
अगला क्वेश्चन है क्या आपका, वो है कॉस इनवर्स अंडर 3/2। कॉस इनवर्स अंडर 3/2। कॉस की रेंज क्या होती है बेटा, वो होती है रेंज आपकी 0 to 5, 0,5। ये कॉस इनवर्स की रेंज है। तो कॉस इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स। अब देखिए कॉस में जो अंडर 3/2 वैल्यू है वो कितने की होती है, तो वो वैल्यू होती है कॉस कितनी की होती है भाई, कॉस 60 कॉस 30 की होती है। तो 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, 5/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 30 को 5/6 लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो 5/6 है यानी 30, ये ऑलरेडी इसके बीच में आता है 0 से 180 के बीच में 30 आता है ऑलरेडी। ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो है वो कितना आएगा, 5/6। अब देखिए आपको बार बार कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 30 डिग्री को आप 5/6 लिख सकते हो, 45 डिग्री को आप 5/4 लिख सकते हो, 60 डिग्री को आप 5/3 लिख सकते हो, 90 डिग्री को आप 5/2 लिख सकते हो, 180 डिग्री को आप 5 लिख सकते हो, 270 डिग्री को आप 3π/2 लिख सकते हो और 360 डिग्री को आप 2π लिख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आप अच्छे से याद कर लेना किस तरह से किसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले जो क्वेश्चन है हमारा होगा आपका थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2। अब देखिए कोसेक की जो रेंज होती है वो आपको पता ही है -π/2 से +π/2। क्या रेंज होती है, -π/2 से +π/2 और माइनस का 0। माइनस का क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब चेक करिए कोसेक इनवर्स। अब देखिए कि कोसेक में जो 2 है वो किसकी वैल्यू होती है, यानी कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है। तो ये आपको आराम से पता है, कोसेक में होती है कोसेक 30 और 30 को लिखते हैं हम लोग 5/6। क्या लिखते हैं, 5/6 लिखते हैं। अब ये जो 5/6 है इसका मतलब 30 है, तो क्या ये 30 इसके बीच में आएगा, -90 से +90 के बीच में क्या 30 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। -90 से +90 अगर कहीं पर भी लिखा है तो इसके बीच में 30 तो आना ही आना है। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो गया और जो आपका आंसर आया वो 5/6 आया। कैसे आया बेटा, 5/6 आया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका tan इनवर्स माइनस का √3। tan इनवर्स माइनस का √3। आपको कुछ नहीं करना है, tan की रेंज देखनी है। tan की रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 यानी -90 से +90। अब देखिए तो tan इनवर्स tan में ये जो √3 वैल्यू होती है वो होती है tan 60 की। कितनी होती है, tan 60 की। माइनस साइन है तो -60 की हो जाएगी, तो -60 को लिखते हो π/3, जो कि आपने बुक में नोट कर लिया वो आपसे देख लीजिए, इसको लिखते हैं π/3। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो -π/3 है इसका मतलब -60 है, क्या ये -60 -90 से +90 के बीच में आएगा या फिर नहीं आएगा, क्या इसके बीच में लाई करेगा या फिर नहीं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है -60 -90 से +90 के बीच में ऑलरेडी आता है। यहाँ 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और आपका जो आंसर है वो -π/3 ये आपका आंसर। ठीक है, लिख लीजिए, फिर हम लोग देखते आगे। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 बेटा cos इनवर्स माइनस का 1/2। cos इनवर्स -1/2। अब देखिए क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन की रेंज लिखेंगे। cos की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 0 to 5, 0,5। अब cos इनवर्स cos में जो 1/2 वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो cos में 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की। माइनस साइन लगा तो -60 लिख लेंगे, तो cos -π/3। 60 को 5/3 लिखेंगे वही, तो cos 60 लिख लेंगे। बट अब अगर हम लोग चेक करें इस -60 को, तो -60 cos में आता ही नहीं, यानी cos की जो कम से कम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से छोटी नहीं जाएगी, यानी कि नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को कैसे भी करके इसकी रेंज में लिख आएंगे। ठीक है, और रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। तो cos इनवर्स और cos
ऐड करेंगे, क्या करेंगे पाई में ऐड करेंगे, तो पाई माइनस पाई में करेंगे माइनस साइन है तो पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। और पाई बाई पाई क्यों लिया, क्योंकि अगर कॉस से कॉस 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 रहेंगे तभी ये कैंसिल आउट होंगे, अगर ये साइन हो गया तो कैंसिल आउट नहीं होगा। और पाई बाई 2 और भी जो पाई है वही ऐसा काम करता है तो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं हो जाता है। बाकी अगर आप पाई बाई 2 लोगे तो टेक्नोमेट्रिक कॉस होगा तो साइन बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग पाई का यूज करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस, देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई करेंगे 2 पाई और 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, ये जो 2 पाई अपॉन 3 है ये इसके बीच में आएगा या फिर नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। तो 2 इंटू पाई मतलब 180 बटे 3 और 3 से कितना कर दिया 60 और 60 दूनी 120, तो 120 जो है ऑलरेडी 0 से 180 के बीच में लाया करता है, ठीक है। तो आपका कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया और आपका जो आंसर है वो आराम से 2 पाई अपॉन 3 आंसर आ, ठीक है भाई। आप इसको नोट कर लें, फिर आप आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स माइनस का 1, tan इनवर्स माइनस का 1, तो जो tan की रेंज होती है बेटा वो भी आपकी ओपन इंटरवल माइनस के पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका tan इनवर्स tan, अब ये tan में जो 1 वैल्यू होती है वो होती है tan 45 में माइनस साइन है तो माइनस 45 हो जाएगा, तो माइनस के पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए क्या माइनस का जो 45 है यानी माइनस 45, क्या वो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाई करेगा, तो यस ये माइनस 45 इसके बीच में बिल्कुल लाई करेगा, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का पाई बाई 4 आंसर आएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका बेटा sec इनवर्स 2 अपॉन √3, sec इनवर्स 2 अपॉन √3। तो जैसे sec आया तो sec की रेंज, और sec की रेंज क्या होती है तो 0 पाई और माइनस का पाई बाई 2 होती है sec की रेंज। अब चेक करिए कि ये sec में कितने की वैल्यू होती है, तो sec इनवर्स और ये होती है sec, देखिए cos अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं है ना तो cos में चले जाइए, तो इसको पलट देंगे तो ये cos बन जाएगा, तो √3 बटे 2 cos में कितने की होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, तो ये sec 30 की होगी, तो sec 30 को लिखते हैं पाई बाई 6, तो ये आ गया पाई बाई 6। अब ये जो पाई बाई 6 है ये ऑलरेडी इस 0 से पाई के बीच में लाया करेगा, यस, तो आंसर आपका sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आपका आंसर आएगा वो पाई बाई 6 आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 जो बेटा आपका कह रहा है cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3, cot की रेंज बहुत अच्छे से आपको याद है 0 पाई माइनस का पाई बाई 2, 0 से पाई और माइनस का पाई बाई 2, और इंक्लूड नहीं करना है 0 और पाई, कोई इंक्लूड नहीं करना है। अब देखिए तो cot इनवर्स, अब cot √3 जो है वो cot में कितने की वैल्यू होती है, तो √3 होती है cot 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है cot 30 की होती है, और 30 को लिखते हैं पाई बाई 6। अब ये जो पाई बाई 6 है ये ऑलरेडी इसके बीच में लाई करेगा बिल्कुल, तो यहाँ से cot कैंसिल आउट हो गया और आपका जो आंसर आया वो पाई बाई 6 आ गया, ठीक है। नोट कर लो, 8 क्वेश्चन हो गए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन √2, cos इनवर्स माइनस का 1 अपॉन √2। अब देखिए जो cos की रेंज होती है बेटा वो होती है आपकी 0 पाई, क्या होती है 0 पाई, तो cos इनवर्स, अब cos, अब 1 बटे √2 cos कितने की होती है, cos 45 की होती है, माइनस साइन है तो माइनस 45 हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा। अब ये जो माइनस पाई बाई 4 है ये इसके बीच में लाइन नहीं करेगा क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है और cos कम से कम क्या होता है तो 0 होता है, ठीक है, तो 0 से बीच लाइन नहीं करेगी, तो यहाँ से करेंगे हम लोग cos इनवर्स cos, फिर पाई
माइनस पाई बाई 4, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्योंकि cos 180 माइनस का क्या होता है, cos थीटा ही होता है, सिंपल था। तो यहाँ से आया cos इनवर्स और cos, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4, cos से cos कैंसिल आउट हो गया और जो आपका आंसर आया वो 3 पाई अपॉन 4, ये आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका वो है कोसेक इनवर्स माइनस का रूट 2, कोसेक इनवर्स माइनस का रूट 2। अब देखिए कोसेक की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 प्लस इंटरवल -π/2 से लेकर के +π/2 और माइनस का 0, ये इसकी रेंज होती है कोसेक की। बट कोसेक में जो √2 की वैल्यू होती है माइनस के, वो कितनी होती है, तो कोसेक इनवर्स, अब माइनस साइन है उसको भूल जाइए। अब ये देखिए कोसेक में √2 कितने की वैल्यू होती है, तो साइन 45 की क्या होती है, 1/√2 होती है, इसको पलट दिया तो कोसेक में भी कितनी होगी, 45 की होगी, बट माइनस है, माइनस का 45 हो जाएगा, माइनस का π/4 हो जाएगा। अब ये जो -π/4 है ये ऑलरेडी इसके बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी -90 से पहले +90 लिखा ही हो लिखा हुआ है, तो ये -45 है, इसके बीच में लाई करेगा, तो सीधा जो आपका आंसर आएगा वो माइनस का π/4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 11। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपसे वो कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको और बताना है इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। अगर हम लोग इसको इजीली और बहुत ही सरल तरीके से लिखें तो मैं आपको एक आइडेंटिटी बताऊंगा जब नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा। यहाँ से एक आइडेंटिटी लगती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ये एक आइडेंटिटी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो एंगल दिए हैं, ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होती है π/2 होती है, चाहे वो एंगल कुछ भी हो, इस एंगल नहीं बनेगा। तो अगर आप गौर से देखो तो साइन इनवर्स 1/2 माइनस का और प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, यानी कि दोनों में जो एंगल है वो कैसे है, सेम है। तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी होगी बेटा, π/2, क्या वैल्यू होगी π/2। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात आई tan की, तो tan इनवर्स, अब tan में 1 होती है वो होती है आपकी tan π/4, यानी 45 की वैल्यू होती है, प्लस इस पूरे को सॉल्व करके π/2 आ गया। tan से tan कैंसिल आउट होगा क्योंकि इसके रेंज में लाई कर रहा है, तो ये आ गया π/4 प्लस π/2। सिंपल सा एलसीएम आया 4 से डिवाइड किया 4 में एक बार, पाई प्लस 2 से लेंगे 2 बार तो 2 पाई और ऐड कर देंगे 3 π/4 और ये आपका आंसर। ठीक है, आराम से कर लें, फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो कैसे है, क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है आपको cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम लोग cos की रेंज देखें 0 से पाई होती है और sin की रेंज देखें तो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स और cos, और cos में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है cos 60 की, यानी cos π/3 की, तो इसको लिखो π/3 प्लस ये 2 का 2 आ गया, ये sin इनवर्स, साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है और ये 37 की, तो π/6 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे π/6 लिखेंगे। तो यहाँ cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा π/3 प्लस ये 2 इंटू साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा π/6, तो ये 2 से 6 जो 3 और कैंसिल आउट हो गया, तो π/3 प्लस π/3 दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2π/3 और ये आपका आंसर। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला जो क्वेश्चन है का वो आपसे कह रहा है कि इफ साइन एक्स इफ साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई देन तो वो क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है कि वाई की वैल्यू किसके बीच में अप्लाई करेगी। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें इसमें जो पहला ऑप्शन का वो यह है आपका 0 लेस देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल पाई। ऑप्शन बी है वो है आपका -π/2 लेस देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल प्लस π/2। फिर सी ऑप्शन जो है वो आपका 0 लेस देन वाई लेस देन पाई। और डी ऑप्शन जो है वो आपका -π/2 लेस देन वाई लेस देन π/3। ये ऑप्शन भी है। अब इसमें हमें बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, अब देखिए जब बात आ रही है वाई की, बात किसकी हो रही है वाई की। तो जब वाई की बात हो रही है तो ये बात हकीकत में तो रेंज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रेंज की। क्योंकि रेंज का ही मतलब होता है वाई की वैल्यू बताना और डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू बताना। डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू के बारे में बताना और रेंज का मतलब क्या होता है? वाई की वैल्यू के बारे में बताना। तो अब आप गौर से देखिए ना, ये साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या दिया वाई। तो वाई किसके बीच में लाई करेगा? वाई किसके बीच में लाई करेगा? तो साइन की रेंज क्या होती है? साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2। क्या होती है? -π/2 से +π/2। बट अब यहाँ से हम लोग किस वाले -π/2 से +π/2 लेंगे? क्योंकि यहाँ पर +π/2 है और -π/2 है, यहाँ पे +π/2 है -π/2 है। तो ये दो ऑप्शन तो हो गए खत्म, इनसे कोई व्यवस्था है नहीं भाई। ठीक है, अब दो ऑप्शन में से आप ये सोचिए कि ये जो इंटरवल बना है इसका मतलब है क्लोज इंटरवल। और इस क्लोज इंटरवल का मतलब है कि जो बाउंड्री पॉइंट है तो इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? इंक्लूड करते हैं। अब इंक्लूड करने के लिए हम लोग साइन यूज करते हैं लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल का। तो यहाँ पर इसमें लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल है नहीं, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा? सेकंड ऑप्शन होगा बी। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है जो हम लोग करेंगे अगले क्लास में बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 आपका tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस का 2। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसका आंसर क्या आना है। ठीक है, चलिए इसके आंसर में हम लोग देखें तो tan इनवर्स tan में जो √3 वैल्यू होती है वो होती है tan 60 की, और 60 को लिखते हैं π/3 माइनस sec इनवर्स। और sec में जो 2 वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो ये भी sec 60 की वैल्यू होती है। तो sec माइनस का तो माइनस का 60 और 60 को लिखते हैं π/3। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका tan इनवर्स और ये tan π/3 आ गया माइनस sec इनवर्स और sec। इसको हम लोग क्या करेंगे? पाई में से माइनस कर देंगे, तो पाई माइनस π/3। ठीक है, जैसे पाई में से माइनस करेंगे तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा। अब ये कितना आएगा? 3 माइनस पाई 2 पाई 3। तो tan इनवर्स और ये tan π/3 माइनस ये आ जाएगा sec इनवर्स और sec 2 पाई/3। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हम लोग 180 माइनस थीटा की बात करें तो 180 माइनस थीटा, इसमें कौन पॉजिटिव होता है? इसमें कौन पॉजिटिव होता है? तो इसमें जो पॉजिटिव होता है आपका साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपका ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो रहेगा π/3 और माइनस ये sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 2π/3। सिंपल सा एलसीएम आया 3, ये हो गया पाई माइनस 2π। तो 2π में से पाई गया तो माइनस का π/3 और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है काफी इजी रही ये वाली आंसर। ठीक है, चलिए अब इससे आप जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।